लेकिन ये नेगेटिव है बेसिकली, ठीक है। तो साइन नेगेटिव है, मैंने यहाँ पर साइन नेगेटिव लगाया। हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला होता है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला रख रहा हूँ। तो हमारे पास F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला है। तो K यहाँ पर लगाया, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास देखो Q1 की वैल्यू हमारे पास में ये रही और Q2 की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी और मैंने ये अपने पास वैल्यू रख करके ये फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है इस समय। तो आपको पता है 10 की पावर -6 है और 10 की पावर -6 है, तो ये ऐड होकर के कितनी बनेगी 10 की पावर 12। यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये हमारे पास में कहाँ तक की बात करी गई है, यहाँ तक की बात करी गई है। अब इसके बाद में हमारे पास में आगे क्या बोला गया, इफ दे आर द कीप द कॉन्टेक्ट एंड आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। इसी तरह इन दोनों को दूसरे के साथ संपर्क में ला करके रखा जाता है। उसके बाद में क्या होगा, देखो दोनों को संपर्क लाने पर दोनों को हमने क्या करा, जो हमारे पास में 10 माइक्रोकुलाम है -20 माइक्रोकुलाम, दोनों को संपर्क में लाया और संपर्क में ला करके दोनों को उसी डिस्टेंस पे रखेंगे। पहले संपर्क में लाने पर इन दोनों के ऊपर जो आवेश होता है वो समान रूप से वितरित होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को टच करा, टच करने पर दोनों के अंदर जो हमारे पास में है समान रूप से वितरित करने के लिए क्या करा, 10 माइक्रोकुलाम -20 माइक्रोकुलाम दोनों को हमने ऐड करा। अब ऐड करते हैं, इसके साइन नेगेटिव है इसलिए इन दोनों को ऐड करा, तो ये कितना होगा 10 हो गया और 10 का डिवाइड करा तो हमारे पास 10 के अंदर 2 का डिवाइड करा तो -5 माइक्रोकुलाम आता है। तो इसका मतलब है अब जो नया चार्ज आ गया समान रूप से वितरित होगा, समान रूप से वितरित हुआ है, समान रूप से आया है आवेश, वो अब 5 माइक्रोकुलाम यूज में आएगा, ठीक है। अब वही Q1 हमारे पास नया जो चार्ज आ गए हैं, दो चार्ज को समान रूप से वितरित हुआ है, तो दो चार्ज Q1 डैश -5 माइक्रोकुलाम, Q2 डैश -5 माइक्रोकुलाम होगा। अब नया फोर्स हमारे पास F2 निकालना होगा, क्योंकि कांटेक्ट के बाद में उसने उसी डिस्टेंस पे रखा है उसको। तो F2 इजिकल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लगाने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है, ठीक है। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, जो क्रिया करने के बाद उनका डिवाइड करा, डिवाइड करने पर हमारे पास में देखो ये वाली वैल्यू को पुट करा, यहाँ पर F1 की वैल्यू रखी और यहाँ नीचे बटे में F2 की वैल्यू रखी, दोनों को डिवाइड करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास -8 बचा। और -8 के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका जो रेशियो आएगा -8/1 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट